हेलो दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलफेयर अड्डा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाले गए विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने सहायक लेखाकार के पद पर विज्ञापन जारी किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे सहायक लेखाकार के पद के लिए कितनी सीटें हैं, इसके लिए क्या योग्यताएं हैं, उम्र क्या है, इसका सिलेबस क्या है। एक एक करके हम इस विज्ञापन की महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, पद का नाम है असिस्टेंट अकाउंटेंट सहायक लेखाकार। अनारक्षित श्रेणी में 79 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 18 सीटें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 47 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 37 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये देख लीजिए, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आपको जनरल में फॉर्म को भरना है। आगे देखते हैं। विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा एक से अधिक पालियों या दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न पालियों के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात संलग्न के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड सीबीटी के प्रथम एवं द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा। दोस्तों, अगर एक से अधिक पालियों में परीक्षा होता है, ज़्यादा जब स्टूडेंट हो जाते हैं तो एक से अधिक पालियों में परीक्षा होता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड को अप्लाई किया जाएगा। इसमें साफ नोटिफिकेशन में इसने दे दिया है। इसके बाद देखते हैं इसका वेतनमान। वेतनमान जो है लेवल 5 का वेतनमान है 29,800 से लेके 94,300 एवं अन्य भत्ते। इसके लिए अनिवार्य जो अर्हताएं यानी योग्यता है ये देख लीजिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक होना जरूरी है। वाणिज्य में स्नातक यानी आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी जरूरी है। बैचलर इन कॉमर्स वाणिज्य में स्नातक। अब उसके लिए उम्र देख लेते हैं कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो 1/7/2022 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। 40 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ छूट भी दिया जाता है, उम्र में छूट भी है। तो आप इस छूट को भी देख लेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग से हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं तो इन सभी के लिए 5 वर्षों की छूट है। ये आप देख लीजिएगा। यानी कि आप SC ST OBC में आते हैं तो आप या स्वतंत्रता सेनानी है तो आपको 5 साल यानी 45 साल तक का एज हो चुका है, 45 साल से कम है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम देखते हैं चयन की प्रक्रिया क्या है, ये देख लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से प्रोविजनली आपको सम्मिलित किया जाएगा। लिखित परीक्षा सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। इसके 2 भाग होंगे। प्रथम भाग में 50 प्रश्न, द्वितीय भाग में 150 प्रश्न होंगे। प्रथम भाग ओ स्तर का कंप्यूटर ज्ञान का संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। अब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती 0.25 की कटौती भी होगी। दूसरा नंबर देख लीजिए। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक लाना आपको अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर के पेपर को पास नहीं कर पाते हैं तो आपके जो द्वितीय भाग है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। 150 प्रश्न का जो द्वितीय भाग है उसका मूल्यांकन नहीं होगा।
कंप्यूटर में आपको 50 नंबर का है, उसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाएंगे। और आपका जो पार्ट 2 है वो चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके मेरिट में नहीं जुटेगा इसका नंबर कंप्यूटर का, मगर ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप इसको क्वालिफाइंग नहीं करते हैं तो अब आपका पार्ट 2 चेक ही नहीं होगा। द्वितीय भाग का सिलेबस देख लीजिए कि पार्ट 2 में क्या क्या होगा। तो इसमें है जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, अर्थमेटिक्स है, और तीसरा है अकाउंटेंसी, ऑडिट एंड इनकम टैक्स। इन इन टॉपिकों से भाग 2 में प्रश्न पूछे जाएंगे, और टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 150 होगी। अकाउंटेंसी से देख लीजिए, अकाउंटेंसी से संबंधित ये इतने टॉपिक दिए हुए हैं, इन्हीं टॉपिकों से अकाउंटेंसी का पेपर जो है आपका आएगा। तो आज जो अकाउंटेंसी किए हैं वो सारी चैप्टर को तैयार कर लेंगे। फिर ऑडिट एंड इनकम टैक्स, ऑडिट और इनकम टैक्स के लिए देख लीजिए कौन कौन सा चैप्टर दिया हुआ है, इन्हीं चैप्टरों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रहा सिलेबस। इसमें ये देख लीजिए कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 150 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। तो आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता यानी मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। परीक्षा जो स्थान है आपका लखनऊ, मेरठ, आगरा और वाराणसी, इन्हीं शहरों में आपका पेपर होगा। आगे बढ़ते हैं हम, महत्वपूर्ण चीज़ों को और देख लेते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो लोग कहीं जॉब में हैं तो उन्हें नियुक्ति के समय अपने विभाग अध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एनओसी इसको बोला जाता है, ये आपको देना होगा। लेकिन नियुक्ति के टाइम जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब। चरित्र, ये देख लीजिए, चरित्र आपको अपने शिक्षण संस्थान के प्राचार्य से एवं 2 सम्मानित व्यक्तियों से देना होगा। वैवाहिक स्थिति में से पुरुष या महिला अभ्यर्थी जो विधि विरुद्ध 1 से अधिक जीवित पति या पत्नी रखते हों तो चयन हेतु अर्ह नहीं माने जाएंगे। शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। अब देखते हैं हम आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस, ये कितनी फीस है देख लीजिए। अगर आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको 826 रुपये का शुल्क जमा करना है। उत्तर प्रदेश के अगर आप EWS एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अनारक्षित या EWS या पिछड़ा वर्ग है तो 1180 रुपये। अदर स्टेट से हैं तो भी आपको 1180 रुपये ही देना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थी हैं तो आपको 12 रुपये देना होगा। तो ये रहा फीस। आप नेट बैंकिंग से फीस को जमा कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट गेटवे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब है, आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रवेश पत्र जो है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर SMS पे भेज दिया जाएगा, या UPPCL की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां आप देख लीजिए एक बार। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की जो तिथि है 8 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक, 8 नवंबर से 28 नवंबर तक आपको फॉर्म को भर लेना है। फीस जमा जो करने का अंतिम तिथि है वो भी 28 तारीख ही है। 28 तारीख तक आपको फीस जमा कर देना है। अगर आप चालान बनाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तो आपको 30 तारीख तक फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। इसका पेपर कब होगा तो देखिए, इसकी संभावित जो तिथि है वो जनवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह में इसका पेपर होने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है। नॉर्मलाइजेशन मेथड आपको अगर देखना है तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आप देख सकते हैं कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा अगर आपका पेपर 1 से ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।
महत्वपूर्ण चीज़ें थी। आप फॉर्म भरने से पहले एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी आप फॉर्म भरिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।